शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचते ही रो पड़ा गांव। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा तो पूरे गांव के लोगों के आंसू झरझर बहने लगे। शहीद का एक झलक पाने के लिए आसपास के लोग भी पहुंच गए थे। रविवार की सुबह लगभग 8 बजे आर्मी के गाड़ी में पार्थिव शरीर को लेकर शहीद पिंटू के गांव पहुंचा। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, सारा गांव रो पड़ा। गांव से शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। उसके पहले जनप्रतिनिधियों सहित पुलिस प्रशासन व गांव के लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। शोभा यात्रा चेरकी के विभिन्न जगहों से होते हुए दुमहान के रास्ते बीटीएमसी गोलंबर होते हुए राजापुर के रास्ते गया पहुंची। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। आपको बता दें कि शहीद पिंटू लद्दाख के पहाड़ों पर तैनात थे। पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से तबीयत बिगड़ने के बाद पिंटू की मौत हो गई। बोधगया प्रखंड अंतर्गत इल्रा पंचायत के पिंटू बजराहा गांव के पिंटू यादव जी का मौत हो गई। उनको मैं हृदय से सत नमन करती हूँ। हमारे क्षेत्र के एक सीमा के जवान जो पूरी देश को सुख चैन देने वाले जवान की आकस्मिक मृत्यु हो गई। यहाँ आने से ये पता चला कि ऑक्सीजन लेवल ख़त्म होने से इनकी मौत हो गई है। इनकी ड्यूटी लेह लद्दाख में थी, जो सीमा भारत और चीन की सीमा के पास ये जगह अवस्थित थी। तो मैं इस दुख की घड़ी में शामिल हुई हूँ और मैं इस दुख के घड़ी में उनके परिजन के साथ हूँ। भगवान उन सबों को शक्ति प्रदान करें इस दुख सहने का, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जैसा कि बताया गया है कि ऑक्सीजन लेवल ख़त्म होने से मौत हुई है ड्यूटी के दरमियान, तो बहुत ही दुखद बात है। जो जवान सीमा पर रक्षा करते हैं पूरे देश की, तो एक एक बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ऑक्सीजन लेवल वास्तव में ऑक्सीजन लेवल से ही उनकी मौत हुई है, तो मैं माननीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि छोटी से छोटी बारीकियों को भी आप ध्यान में रखें। और ऑक्सीजन लेवल अगर कम गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पहुँचाया जा सकता था। अगर पहुँचा दिया जाता ऑक्सीजन, तो इसका जो प्रबंधन जो कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन पहुँचा दिया जाता तो इनकी मौत नहीं होती। ये बहुत ही दुखद बात है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने भारत सरकार, राज्य सरकार को मैं अवगत कराऊंगी कि इस तरह से लापरवाही में इनकी मौत गई है। आगे हमारे जवान जो हैं, जो पूरे घर परिवार छोड़ करके देश को सुख चैन से जीने के लिए और रखने के लिए जो इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनके जान माल का भी ख्याल रखना चाहिए। और आगे ऐसी घटना कोई जवान के साथ ना हो, इस पर सरकार को तत्काल मुआयना कर जो भी कमी है उसकी भरपाई करें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ। और यहाँ के जैसे ही यहाँ पर बॉडी आई, हमारे गया सीमा क्षेत्र के जो भी सेना के जवान हैं, बहुत तत्परता से, बहुत श्रद्धापूर्वक और सारे कर्मकांड में शामिल हैं। इन सेना के जवानों को मैं नमन करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ। ये लोग धन्य हैं, अपने देश के जवान। बहुत धन्यवाद इन सबको। और विशेष तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी।
यही कहूँगी कि अपने जो भी सेना से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी हैं उनसे मैं मांग करती हूँ, ये परिवार काफ़ी गरीब है, एक किसान है, इनके परिजन को, इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और इसका आगे का जीवन स्तर और अच्छा हो, इसके लिए भी मैं मांग करती हूँ कि इनका भरपूर सहयोग हो, ताकि जो कमी हुई है कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर पूरा किया जा सकता है क्योंकि उनके बच्चे का अच्छी शिक्षा हो, उसके रहन सहन का अच्छी व्यवस्था हो और उनके परिवार में अभी पत्नी है जो कम ही उम्र की है, उसे उनके समकक्ष कोई अगर काम हो तो तत्काल उसको काम से जोड़ा जाए, ताकि इसके परिवार में माता पिता, बच्चे और खुद अपने सारे लोग हैं, इन्हीं पर निर्भर करते हैं। इसलिए यही मांग करते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंत में फिर से उन्हें नमन करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। भारत माता की।